गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। मैं कहता हूँ एक हिंदू भी जिसने भी आज तक गौ माता का दूध पिया है, एक भी बार पिया है, तो हम उस दूध के कर्जदार हैं। ये फंस गया सीएम। तो भैंस कौन है तेरी मौसी? बकरी कौन है तेरी बहन? गाय को माता मान लेंगे तो बाप कहाँ से लाएंगे? सांड को बाप बोलो। दोस्तों, अगर इंडिया को देखो तो ऐसा लगता है कि मोहनदास करमचंद गांधी ठीक थे। पाकिस्तान को देखो तो ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ठीक थे। और जब इन दोनों मुल्कों की हरकतें देखो तो ऐसा ही लगता है कि गोरे ठीक थे। इंडिया में अंधभक्तों ने आसमान सर पे उठा रखा है और पाकिस्तान में पटवारियों के पांव जमीन पर नहीं लग रहे। इंडिया ने पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान से जंग का ऐलान किया था, लेकिन बाद में खुद ही कदम पीछे हटा लिए। इंडिया की मिसाल ऐसी है जैसे लड़की कहे मैं भी मान गई, दूल्हा भी मान गया, पापा भी मान गए और मामा भी मान गई। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम कास्ट के बाहर शादी नहीं करते। एक तरफ इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां लोग गाय का मूत्र पीकर उसी मूत्र को मूत्र की शक्ल में निकाल देते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां चोर अदालतों को सजा देने की फिराक में है। इंडिया वाले अंधभक्तों से तंग है और हम पटवारियों से। इंडिया और पाकिस्तान में पाई जाने वाली ये वो नायाब नस्ल है, ऐसी रेयर ब्रीड है कि जिन्हें हम किस्मत से देखते हैं, वरना तो माँ ऐसे बच्चों को पैदा होने से पहले ही जाया कर देती है। पटवारी हूँ या अंधभक्त, दोनों में 19-20 का फर्क है। अंधभक्त गाय को माता तो मानते हैं लेकिन बैल को पिता नहीं मानते। इसी तरह से पटवारी मरीम नवाज को अपनी माता तो मानते हैं लेकिन कैप्टन सफदर को पिता नहीं। अंधभक्त गोबर खाते हैं जबकि गोबर हमारे पटवारियों के दिमाग में ही भरा है। अंधभक्त मोदी को बाप कहते हैं और गाय के लिए ममता रखते हैं, जबकि हमारे पटवारी एक डिब्बा बिरयानी के लिए 24 घंटे में 12 जिले पैदल क्रॉस करने की क्षमता रखते हैं। जब भी मोदी और शरीफ खानदान की सियासत कमजोर पड़ती है तब इन्हें जंग याद आ जाती है और जंग का खेल शुरू हो जाता है। इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान को ध्वस्त कर दूंगा, पाकिस्तान कहता है कि मैं तुम्हारी इट नाल इट बजा देंगा। सियाने सही कहते हैं कि सियासत बड़ी कुत्ती चीज है, हर तरफ से फायदा दोनों मुल्कों के सियासतदान लेते हैं और मरना बेचारी गरीब आवाम को पड़ता है। इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसमें औरतों और बच्चों को टारगेट किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सुहाग रात लॉन्च कर दी। सुहाग रात होते ही भारत माता का रंडी रोना शुरू हो गया। मैं लुटी गई सजना हूं मैं नहीं बच दी। जंग में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले इंडिया को खेलने का मौका दिया था, लेकिन इंडियन खिलाड़ी अभी तक मैदान में नहीं उतरे। खिलाड़ियों का कहना है कि हम खेल नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। पाकिस्तानी अवाम ने नए सूट भी सिलवा के देख लिए, बगैर पानी के पेट खाली भी कर दिए। इंतजार कर करके सबकी आंखें बाहर आ गई, लेकिन जंग है कि होने का नाम नहीं ले रही। लगता है जंग को बुखार हो गया है। मोदी और शहबाज शरीफ को चाहिए कि किसी अच्छे हकीम से अपना इलाज करवाएं, क्योंकि दोनों मुल्कों की नजरें इन दोनों प्रधानमंत्रियों के मिसाइलों और उन मिसाइलों को चलाने की क्षमता पर है। कहते हैं कि किसी को उंगली दो तो पूरे बाजू की जगह रखनी पड़ती है। इंडिया ने उंगली की तो पाकिस्तान ने पूरा बाजू दे दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन राफेल तैयारों का कबाड़ बना के रख दिया। पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया के 5 फाइटर जेट गिरा दिए। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो इंडियन मीडिया, हो सकता है कि राफाल में कोई फनी खराबी हुई हो, लेकिन राफाल के गिरते ही राफाल बनाने वाली कंपनी ने दावा कर दिया कि हमारे तैयारों में कोई फनी खराबी नहीं है, हमारे तैयारे बिल्कुल ठीक है, इंडियन पायलट ही खसी है। बचपन से हम यही सुनते आ रहे थे कि दूध पीने से दिमाग तेज होता है, लेकिन मूत्र पीने वाली कौन कहती है कि मूत्र पीने से और गोबर खाने से दिमाग तेज होता है। शरीर स्वस्थ रहता है, स्फूर्ति आती है, शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। गौ हमारी माता है और हम इसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। हम मोदी से ये विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर गाय को माता मान रहे हो तो बैल को भी पिता का दर्जा दिया जाए। सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है, तो सांड तो हमारा बाप है। तो मोदी पानी बंद करता है तो पाकिस्तानी कहते हैं तेरा बेड़ा गर्क जाए, पानी छोड़ता है तब भी कहते हैं कि मोदी तेरा सत्यानाश हो। कोई मोदी को ये बताए कि वो जाए तो जाए कहाँ। बॉलीवुड के तो क्या ही कहने, सनी देओल को फिल्मों में ऐसे छोड़ा जाता है जैसे कोई खोते खाने वाली बला हो। एक तो मोदी ने पानी बंद कर रखा है, दूसरा नलकों में पानी ही नहीं। पता नहीं सनी पाजीर खाली नलकों का क्या करेंगे। लगता है इंडिया में कबाड़ खाने में जाकर बेचेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मतलब कोई तरीका है चोरी करने का? शहबाज शरीफ उर्फ छोटा चेतन तैयारी पकड़ रहा है कि इंडिया से जंग लड़ने के लिए IMF से मजीद कर्जा मांग लिया जाए। एटमी ताकत होने के बावजूद भी हम कर्जा मांग रहे हैं, वरना तो हम बत्ता भी ले सकते थे। मजीद छोटे चेतन का कहना था कि हमारी तरक्की दुश्मन से हजम नहीं हो रही। समझ इस बात की नहीं आती कि जनाब कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं। न तो कहीं पर दूध की नहरें नजर आई और न ही सोने के पहाड़। ले दे के सिर्फ गद्दी और पटवारियों में ही इजाफा होता जा रहा है। तुर्कों की बहादुरी सिर्फ तुर्क ड्रामों में और पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ मुताला पाकिस्तान में ही नजर आती है। हर तरफ यही शोर था कि जंग लगने वाली है। अपने कपड़े सामान पैक कर लो, नाड़े टाइट कर लो, दांत साफ करवा लो, कटिंग करवा लो, और जिन जिन का पैसा बैंकों में पड़ा है जल्दी से निकलवा लो। जंग लग गई तो बैंक वाले पैसे लेकर भाग जाएंगे। मैं भी बैंक में पैसे निकलवाने जा ही रहा था, ऊपर से बैंक मैनेजर की कॉल आ गई। कहने लगा बेटा जितने पैसे तुमने बैंक में रखे हुए हैं इतने पैसे तो तुम अपनी जेब में भी रख सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में जब जंग होती है तो उस मुल्क के पॉलिटिशियन अपने खर्चे कम कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। जंग का शोर मचते ही हमारे हुक्मरानों को मौका मिल गया। वफाकी वुज़रा की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई और हमारा मीडिया ये खबर बड़े फख्र से ब्रेक कर रहा है कि पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में 140% इजाफा।
शहबाज शरीफ और छोटे चेतन का कहना है कि अगर मोदी ने हम पर जंग मुसल्लत की तो मैं अकेला ही इंडिया में जाकर फट जाऊंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारे छोटे चेतन ने कहा है तो आप गलत हैं। मसूफ जंग लगते ही पहली फुर्सत में अपने असली घर लंदन चले जाएंगे और पटवारियों के हाथ में दे जाएंगे छनकना। उत्तर बिरयानी खाई जाओ तो छनकना बजाई जाओ। शहबाज शरीफ ने जिस बीमारी को कई साल तक कैंसर बताकर पटवारियों से हमदर्दियां समेटी। शहबाज शरीफ के डॉक्टर जिमी वर्क का कहना था कि ये कैंसर नहीं बल्कि हीमोराइड्स की बीमारी है, जिसे हम उर्दू जुबान में बवासीर कहते हैं। पटवारियों को इस बीमारी का नाम इंग्लिश में बताया जाता है ताकि इन जाहिलों को पता न चल सके कि असल में बीमारी क्या है। जैसे ही पटवारियों ने अपने मुगले आजम की बीमारी का नाम इंग्लिश में सुना, बेचारे इमोशनल हो गए, अपनी आंखों के आंसू न रोक सके। गजब टूबीबाज आदमी। भारतीय हलकार सनी देओल की फिल्में देख देखकर उसकी बड़के सुन सुनकर एक बंदा पागल हो गया था। ऐसा मुतासिर हुआ कि अकेला ही पाकिस्तान को फतह करने आया था। 30 सेकंड में ही आसमान से जमीन पर ऐसे गिरा जैसे गाय के पिछवाड़े से गोबर गिरता है। उठकर भागने ही वाला था कि बेचारे को चपेड़े पड़ गई। उम्मीद है कि अब कोई भी अभिनंदन पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं करेगा और अगर कोई गलती से फिर से आ गया तो इस बार चाय नहीं बल्कि गाय के मूत्र से स्वागत किया जाएगा। मोदी तुम्हारे अम्मा को हम पप्पी कर रहे हैं। अभी सोच समझ के हमला करना, रात के अंधेरे में तुम हमला करता है। ये हमारे कब्जे में तुम्हारा अम्मा, हम प्यार कर रहे हैं इसको। दोस्तों, मोदी ने जंग की धमकी क्या दी? हमारे मौलवियों ने भी सीट बेल्ट बांध लिए हैं। पाकिस्तानी अवाम तो अवाम, मौलवी भी जुगतियां करने से बाज नहीं आते। इस वीडियो में नासिर मदनी ने मोदी की धमकी का जवाब भी दे दिया और शेख रशीद को भी याद करवा दिया कि बेटा अभी तुम्हें बिलावल से शादी भी करनी है। मोदी को हमारा पैगाम पहुंचा दो। वो कहता मैं पाकिस्तान पे एटम बम फेंकना है, जैसा केड़ा शेख रशीद के ब्याह ते चलाना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ अंधभक्त ही पाए जाते हैं। अक्लमंद और टैलेंटेड लोगों की भी कोई कमी नहीं। इन भाई साहब का नाम है रोहित शर्मा, जिसने मोदी समेत गोदी मीडिया को भी आईना दिखा दिया। ये मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की ना बचपन से बीमारी है। ये नौटंकीबाज आदमी है एक नंबर के। यही गड़बड़ है देश के पत्रकारों की, यही गड़बड़ है। आधी अधूरी जानकारी हर चीज के लिए हानिकारक होती है। जब योगी जी नाम बदल सकते हैं तो देश की जनता भी तो नाम बदल सकती है। तो देश की जनता ने पत्रकारों का नाम दलालगिरी रख दिया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? इस बंदे की स्पीच पर तो इसे सैल्यूट बनता है, इसलिए नहीं कि ये मोदी के खिलाफ बोल रहा है, बल्कि इसलिए कि ये जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। हमें क्या समझा रहे? सरकार को समझाइए। 80 दिन से समझा ही तो रहे हैं आप। अरे सरकार को सुनिए, सरकार को कहाँ से समझाएं? सरकार के नेता और मंत्री तो गरम मसाले में गधे की लीत मिला के खा रहे हैं। इन्हें कहाँ समझ में आ रहा है? आप समझिए ना बात जब इंडिया की हो रही हो और अंधभक्तों की बात ना हो, ये तो भाई फिर सरासर अन्याय है, दुष्ट कर्म है, ज्यादती है। अंधभक्तों के मुताबिक गाय का गोबर एटम की रेडिएशन से बचाता है। मतलब यार इन लोगों ने तो साइंस फिजिक्स की माँ बहन एक कर दी। गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम कोर्ट का वाणी। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।